और फरमाया फिर वो दिन भी आने वाला है जिसकी मिकदार 50,000 सालों के बराबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कयामत का जो खास डेट होती है वो नहीं बताई। समझ आ रही मेरी बात? टाइम जिसको हम बोलते हैं, अगर उसके बारे में खास चीजें देखी जाए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमा दी, यानी निशानियां बताई, कन्फर्म टाइम नहीं बताया। इसलिए कि जब टाइम कन्फर्म हो जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहले सरकश रहते हैं, और अल्लाह ने इस दुनिया में फरमाया हम आपको टाइम नहीं बताएंगे, सिर्फ ये आजमाएंगे कि टाइम देखकर नेकियां करते थे या हमारे लिए नेकियां करते थे। ये बात है। लेकिन क़यामत की निशानियां मेरे रब ने बयान फरमाई, मेरे रसूल ने भी बयान फरमाई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ फरमाना। क़यामत की निशानियां बहुत सारी। पहली फरमाया लोग अपनी मां की बजाय अपनी बीवी को इज्जत देंगे, उसकी बात मानेंगे, मां की नहीं मानेंगे। जायज बात, आप बीवी की मान सकते हैं लेकिन मां को पीछे मत कीजिए, यह क़यामत की निशानी है। नंबर 2 फरमाया लोग अपने दोस्तों की बात मानेंगे लेकिन अपने बाप को इज्जत नहीं देंगे। दोस्तों के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन बाप के लिए नहीं करेंगे। आज सारे अपने दोस्तों से मशवरे करते हैं, बाप से कोई नहीं करता। बाप की इज्जत और एहतराम इतना है, फरमाया जन्नत के जिस दरवाजे में तुमने दाखिल होके जाना है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, ये तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है जिसमें से तुम दाखिल होके जाओगे। क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी, मां की इज्जत नहीं की जाएगी, बीवी की इज्जत की जाएगी। मां की बात नहीं मानी जाएगी, बीवी की मानी जाएगी। हर बंदा फैसला खुद कर सकता है। दूसरी बात, बाप को पीछे रखा जाएगा, दोस्तों को आगे रखा जाएगा। दोस्तों की इज्जत होगी, बाप की नहीं की जाएगी। यह दूसरी निशानी। तीसरी निशानी फरमाया औरत अपनी मां जनेगी। क्या मतलब? औरत में से जो बेटी पैदा होगी वो अपनी मां पर हुक्म चलाएगी। आज भी देख लो औरतों को, तो मां पीछे चल रही होती है और बेटी 10 कदम आगे चल रही होती है। उसको चाहिए अपनी मां के साथ चले। यह क़यामत की निशानियों में से निशानी। फरमाया लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे और फख्र करेंगे। ये मेरे नबी ने फरमाया। आज देख लो बिल्डिंगें बन रही हैं, और हुजूर ने जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया चरवाहे बिल्डिंगें बनाएंगे। आज जितने अरब दे बकरियां चराउण वाले सी आज सारे बिल्डिंगां बना के बैठे ने ना। बोले अज ना कि को सुन ना लवे। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया बकरियां चराउण वाले, उठ चराउण वाले बिल्डिंगां बनाएंगे। आओ बनाई बैठे जे। कल तक ये बकरियां चराने वाले लोग थे, आज देख लो इनका क्या हाल है जनाब। बहरहाल मेरे नबी ने जो फरमाया तुम्हारे सामने है। और यहां पर भी अपने इलाकों में देख लो, कहते हैं कल तक इसका बाप बकरियां चराता थे ना, लोगों के माल दे पट्टे वड़ के पाए, आज ये 5-5 बिल्डिंगां बनाई खलोते। मैंने कहा मेरे नबी ने कहा है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? फरमाया जो नंगे पांव रहने वाले लोग थे आज तुम्हें बड़े लिबासों के साथ और बड़े कर्रो फर के साथ मिलेंगे। आज देख लो हर चीज तुम्हारे सामने नजर आ रही है। नबी पाक ने फरमाया अमानत को अपना माल समझा जाएगा और लोग खयानत कर जाएंगे। आज किसी के पास अमानत रख के देख लो, शायद 5% बंदे 100 में से वापस करेंगे, वरना सारे खा पी जाते हैं। किधर गई, क्या है, देते हैं, करते हैं, बस। फरमाया झूठे गवाह तुम्हें मिलेंगे और कहेंगे इतने पैसे दे दो, गवाही मैं देता हूं। आज देख लो अदालतों के बाहर मंडियां लगी हुई हैं, जानवर फिर रहे हैं, कहते हैं गवाही ले लो, पैसे दिने। मेरे नबी ने फरमाया शराब आम हो जाएगी। आज देख लो तुम्हारे सामने है, बदकारी आम हो जाएगी। आज देख लो हुजूर ने फरमाया सड़क के किनारे पर बदकारी होगी। आज बड़े शहरों में चले जाओ, सड़क के किनारों पर इशारों पर लड़कियां खड़ी होती हैं और वहां गाड़ियों में बिठाकर ये बदमाश बेगैरत लेके जाते हैं, 5-5, 10-10 हजार में हरामजदगी करके। कोई बोलने वाला नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तवज्जो है? मेरे नबी ने फरमाया था सड़क के किनारे पर यह काम होगा। वो देखो जो मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत की निशानी पूरी हो गई है। तवज्जो है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक क़यामत ना आएगी। बहुत सारी निशानियां, लेकिन यह भी सुनिए, फरमाया जब तक इस बंदे की लाठी इससे बात नहीं करेगी। बंदे के हाथ में जो लाठी होगी वो उससे बात करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह मोबाइल भी हो सकता है। फरमाया इसके हाथ में इसकी लाठी होगी, उससे बात करेगी। वायरलेस भी हो सकती है। तवज्जो है ना? वे को हाथ दे विच गल्लां करता पिया। मेरे नबी ने फरमाया तुम आज बातें करते हो, जदीद दौर है,
मैं क्या तेरी जिद्दत नू मुस्तफा पहले ही जान देने, हुजूर ने पहले ही बयान कर दिया है। हाँ, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इसके हाथ वाली चीज इससे बात करेगी। आज देख लो बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही, बताओ मुझे। और इधर देखो, मेरे नबी फरमाते हैं तब तक क़यामत नहीं आएगी। ये रूहुल बयान में शायद के साथ लिखा हुआ है। फरमाया बंदा अपने घर में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो फरमाया वो बीवी, ये हदीस के लफ्ज हैं, फरमाया कि उसे पता चल जाएगा कौन घर में आया था कौन नहीं आया था। ये मेरे नबी ने फरमाया। अब आप कहेंगे यार बीवी बच्चे घर, उसको कैसे पता चलेगा? तो मैं कैमरे, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। तुम आज बातें कर, मेरे नबी फरमाते वो छोड़ के जाएगा, लेकिन उसे आते ही पता लग जाएगा कौन आया, कैसे आया, कब आया। सदके जामा भाई, सदके जामा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। फरमा क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक शोहर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाए या वापस आएगा उसे पता ना चल जाए। आज देख लो, सारा ही पता है। वो एक हफ्ते की सारी हिस्ट्री 15 दिन की 20 दिन की कैमरे की कैपेसिटी के मुताबिक वो देख लेता है कौन आया, कब आया, कैसे आया है। जो है ना, ये मेरे नबी फरमा रहे हैं ये क़यामत की निशानियां है। फरमा रिश्वत आम हो जाएगी। आज देख लो रिश्वत का बाजार गर्म है। आपने छोटा सा काम करवाना, छोटा सा काम, मुझे नहीं लगता, और ये कई ऐसे रिश्वत लेने वाले बदमाशों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, खुदा तुम्हें हिदायत दे दे या तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दे। और मेरे मुल्क को खाने वालों, ओ गिद्धो, ओ बदमाशों, ओ जालिमो, ओ खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क करे। छोटा सा काम भी करते हो जालिमो तो फिर रिश्वत लेते हो। ओ हराम खा खा के फिरौन भी मर गया, अब मर तुमने भी जाना है। इस उम्मत मुस्तफा पर रहम कर लो। ओ कपड़ों पहनकर इंसान नजर आने वाले भेड़िए, जालिमो तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? तनख्वाहें हुकूमत की खा रहे हो, पेंशन खा रहे हो, और उसके बाद फिर जब कोई जायज काम करना होता है तुम उससे पैसे लेते हो, तुम रिश्वत लेते हो, चाहे पानी के नाम पे लेते हो, इनाम लेते हो। खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क करे। आमीन तो कह दो ना बुलंद आवाज के साथ है। कौन सा दफ्तर है बताओ जिसके अंदर यह काम नहीं हो रहा? इस मुल्क के लिए बोलने वाला कोई नहीं, और अगर कोई बोलता है तो उसकी आवाज को दबाने वाले कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं। खुदा ऐसे कुत्ते बिल्लों को भी बर्बाद करे। मठे बोलो, जेदा को रिश्ता है, जेदा को तल्लक है, जेड़ा आप है, चुप करके बवे गैरतमंद बंदा बोल सकता है आमीन। दूसरे के पास की बात नहीं है। खुदा की कसम, छोटा सा दफ्तर होता है, वहां पर बैठने वाला बगैर रिश्वत के काम नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। वो तवज्जो है, ये क़यामत की निशानियां हैं, और यहां पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता इस पाकिस्तान में कोई एक दफ्तर होगा जिसके अंदर कोई रिश्वत ना लेता हो। हाँ, कोई फर्द जाती तौर पे कोई बंदा हो सकता है जो कहे कि मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन वो भी कहता है कि मैं जो बोलना तो मेरी जुबान चुप करा दी जाती है, मैं नहीं लेता, लेकिन बाकी दब्बी बैठे ने। कई हमारे बंदे ऐसे होते हैं रो रो के हमें कहते हैं दुआ करो मेरी जल्दी नौकरी का टाइम पूरा हो जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? कहां बैठे हैं आप? पता तो भी है, बोल डरते ने। कैसा यजीदी दौर आ गया है, हक बोलने वाले के लिए यजीद की आंखें खुल जाती हैं। मैंने कहा जो हुसैन का लंगर खादा तो पूरा तो मुड़ में करके जावांगा इंशाअल्लाह। यही हक होता है ना, बंदा हक बयान करे। क्या किसी की तरफ देखकर हम डरें? साढ़े पे कोई डर है ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह ते खैर चल्ला। ये क़यामत की निशानियां, खुदा के बंदो संभालो अपने आप को और इन चीजों से निकलो। और ये क़यामत की निशानियां छोटी हैं,